वृषभ राशि वालों, साल शुरू हो चुका है और इस साल का पहला जो सप्ताह है यानी कि पूर्ण सप्ताह, हम कहें सोमवार से लेकर रविवार तक, हालांकि ज्योतिष में हम सप्ताह जो होता है वीक हमारा उसको संडे से काउंट करते हैं यानी कि रविवार से काउंट करते हैं। बहरहाल अभी 5 जनवरी से लेकर 11 जनवरी के बीच में क्या होगा आपकी राशि का हाल, आज हम यही चर्चा करेंगे। देखिए, आप लोगों के लिए सूर्य, मंगल, बुध और शुक्र जो हैं ये 8वें भाव के अंदर गोचर कर रहे हैं। इस वीक के अंदर किसी ग्रह का तो कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, लेकिन ग्रह जो है सूर्य के आसपास आकर के अस्त जरूर हो गए हैं। हालांकि मंगल पहले से अस्त चल रहे थे, शुक्र और सूर्य की जो डिग्री है वो बिल्कुल क्लोज हो चुकी है। क्लोज का मतलब जिस एंगल पे हम यहाँ से देखें सूर्य को तो शुक्र भी बिल्कुल उसी एंगल के ऊपर नजर आते हैं। लगभग 20-21 डिग्री के आसपास इस वीक में रहेंगे, 20 से 22-25 डिग्री के आसपास। तो ये क्लोज वाली डिग्री चल रही है, तो इस समय शुक्र का जो इम्पैक्ट है वो थोड़ा सा कम हो गया है। जब भी कोई ग्रह अस्त होता है तो थोड़ा सा उसका जो प्रभाव है वो कम हो जाता है। आप लोगों के लिए वैसे भी साल का शुरुआत ही है और 4 ग्रह आप लोगों के लिए 8वें भाव में पड़ रहे हैं। मोक्ष त्रिकोण के अंदर 8वां भाव पड़ता है। तो यदि आप धर्म से विमुख हुए, जो आपने टैगलाइन में देखी होगी, जो धर्म से विमुख अगर हो जाएंगे साल की शुरुआत में ही, तो पूरे साल भर की ऊर्जा है उसको समाप्त कर देंगे। मैंने पिछले वाले वीडियो में आप लोगों को कहा भी था कि 3 जनवरी से जो है माघ स्नान प्रारंभ हो रहा है और ये अमूमन शिवरात्रि तक चलेगा। तो आप लोगों को क्या करना है, सबसे पहले तो उपाय ही समझ लीजिए। अभी का जो सप्ताह है इसके अंदर कई बड़ी बड़ी तिथियां आएंगी जिसमें बड़े स्नान होंगे। हालांकि कुंभ नहीं है, लेकिन कुंभ का महीना इसी माघ के महीने के अंदर माघ स्नान से ही प्रारंभ हुआ था और 5 जो बड़ी स्नान हुए थे, महास्नान जो हुए थे, वो इसी समय के दौरान हुए थे। तो आप लोगों को किसी त्रिवेणी संगम के ऊपर जाकर के स्नान कर लेना है। यदि आपके आसपास कोई है जहाँ पे 3 नदियाँ आपस में मिलती हैं, त्रिवेणी उसी को कहते हैं। 3 नदियाँ जब संयोग करती हैं एक जगह पे तो वहाँ पे त्रिवेणी संगम बन जाता है। तो ज़रूरी नहीं है कि प्रयागराज ही जाएं, यदि जा सकते हैं तो ज़रूर जाइए, नहीं जा सकते तो अपने आसपास 100-200 किलोमीटर के दायरे में यदि कुछ ऐसा स्थान बनता है, कोई तीर्थ स्थान है, तो आपको ज़रूर वहाँ पर जा करके स्नान करना चाहिए। यदि आपकी सामर्थ्य हो तो वहाँ पर कुछ दान भी आप लोगों को करके आना चाहिए, क्योंकि साल की शुरुआत में ही आप लोगों के 8वां भाव दिखा रहा है कि आप लोगों को पूरा साल जो है, यदि आपने धर्म कर्म से विमुख होकर के कोई नीति निर्णय लिया, यदि आप अपने पथ से थोड़ा सा नैतिक रूप से भ्रष्ट हुए, तो पूरा साल आप लोगों के लिए बिगड़ सकता है। और ये मैंने जब वर्ष फल बताया था तब भी मैंने आप लोगों को कहा था कि आप लोगों को धर्म कर्म का जो काम है वो करते रहना चाहिए। और बाकी ये जो साल है आप लोगों के लिए काफ़ी बेटर रहेगा। काफ़ी सारी हमने बहुत लंबा डिस्कशन किया था, जिन लोगों ने नहीं देखा तो जाकर के देख सकते हैं। तो पहले तो मैंने आपको ये उपाय बता दिया, आपको बढ़ते ही काम ये कर लेना है, जब भी आपको समय मिले 3 जनवरी से लेकर के और 15 फरवरी के बीच में जब भी आपको समय मिले तो किसी तीर्थ स्थल के ऊपर जाकर के स्नान आदि करके जरूर आइएगा। अब हम बात करते हैं एक एक करके आपके इस सप्ताह के अंदर किन भावों के ऊपर, जीवन के अलग अलग पक्षों पर कैसे कैसे प्रभाव पड़ेगा ग्रहों का। तो सबसे पहले व्यापार की बात करें तो व्यापार भाव का स्वामी मंगल बनता है, जो कि अपने से जस्ट दूसरे गया हुआ है, मित्र की राशि में, अष्टम भाव में है। हालांकि काल पुरुष के रूप से देखें तो ये 8वें नंबर की जो राशि आती है वो मंगल की राशि आती है काल पुरुष की जो कुंडली के अंदर। लेकिन हम बात करें व्यापार की तो व्यापार के लिए मंगल इतना कोई कारक ग्रह नहीं बनता है। इसकी युति हो रखी है आपकी राशि के साथ और व्यापार के नैसर्गिक रूप से कारक बुध के साथ में। तो यहाँ से व्यापार के अंदर अस्त हो चुके हैं, इसलिए इतनी उन्नति जो है, थोड़ी सी डाउनफॉल हमको दिखाई दे रहा है कि व्यापार में थोड़ा सा डिग्रेडिंग सा दिखाई दे रहा है। ऐसा नहीं है कि व्यापार चौपट हो जाएगा, काम धंधा बंद हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। लेकिन हाँ, ऐसा हो सकता है कि इस दौरान जो है आपकी इतनी इनकम नहीं हो रही हो, इतना ग्रोथ नहीं हो रहा, व्यापार थोड़ा सा मंदा चल रहा हो। दूसरी बात, आपका कोई जो अगर पार्टनरशिप में चल रहा है तो किसी पार्टनर का दूर निकलने का भी ये समय दिखाई देता है। जिन लोगों का पार्टनरशिप के अंदर कोई धंधा चलता है, कोई बिजनेस चलता है, कोई व्यापार चलता है, तो उनमें से कोई 1 या 2 पार्टनर जो हैं वो अपने व्यापार से अलग होकर के कोई दूसरी राह के ऊपर जाने की संभावना यहाँ पे हमको दिखाई देती है। बात करें आप लोगों के लिए करियर और जॉब की तो करियर भाव के अंदर आपके राहु बैठा हुआ शनि की राशि के अंदर, ठीक है। नक्षत्र के हिसाब से कोई बड़ा परिवर्तन यहाँ पे नहीं हुआ है, लेकिन बात यह है कि इस भाव का स्वामी है, अपने से लाभ भाव के अंदर गया हुआ है, तो कार्य के अंदर स्लो थोड़ी सी ग्रोथ दे रहा है, लेकिन देगा। स्ट्रगल यहाँ पे दिखाई देते हैं। काम के वर्किंग जो प्लेस है आपका, वहाँ पे थोड़ा सा टेंशन देता है, हाइपर टेंशन रहती है, बॉस की थोड़ी सी अनाबनी सी दिखाई दे रही है। लेकिन फिर भी मैं ये कहूँगा कि शनि जो है ना, डिले तो देता है लेकिन डिनाई नहीं करता, यानी कि देरी से देता है लेकिन शनि दे देता है। तो अभी जो संघर्षों का समय है, थोड़ा सा 2-2 हाथ अपने वर्किंग प्लेस पे आप हो रहे होंगे, थोड़ी टेंशन भी होगी, वर्कलोड भी बढ़ा हुआ होगा, तो उसकी थोड़ी सी चिंता ना करें। टाइम आएगा जब आपको जरूर इसका रिजल्ट मिल जाएगा।
और अगर आप कोई जॉब वगैरह स्विच करने का सोच रहे हैं तो अभी के लिए कोई खास समय उसका है नहीं। कारण क्या है, चंद्रमा शुरुआत के अंदर ही 5 जनवरी और 6 जनवरी को होगा कहाँ पे, तीसरे भाव के अंदर, अपनी खुद की राशि के अंदर होगा। लेकिन ये तीसरा भाव है, तीसरा भाव मेहनत को रिप्रेजेंट करता है, पराक्रम को रिप्रेजेंट करता है। चंद्रमा जैसा जो ग्रह है वो थोड़ा सा चंचल ग्रह है ना, स्टेबल नहीं रह पाता जल्दी से। जिनका चंद्रमा बली है, स्ट्रॉन्ग है, शुभ ग्रहों की दृष्टि है, गुरु से दृष्ट है अगर, तो वहाँ पे फिर भी स्टेबिलिटी आ जाती है। लेकिन अमूमन रूप से देखा जाए, सामान्य रूप से इस चंद्रमा के अंदर स्टेबिलिटी कम दिखाई देती है। तो परिश्रम के अंदर, एफर्ट के अंदर थोड़ा सा अनस्टेबिलिटी भी दिखाई देती है ना। आप थोड़ा सा हो सकते हैं थोड़ा सा पजल हो जाएंगे, बहुत हो गया, थक गया यार मैं, अब मुझे थोड़ा सा रिलैक्स चाहिए, थोड़ा सा रेस्ट चाहिए, तो ज़रूर कर लीजिएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आराम भी कर सकते हैं। और अभी तक कहीं पे अगर घूमने फिरने का कोई प्लान बनाया है तो जा सकते हैं, चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। 5 और 6 जनवरी 2 दिन के लिए आप चाहें तो रेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि काम में इन दिनों मन लगेगा नहीं। उसके बाद में 7 और 8 जनवरी आएगी, तब चंद्रमा केतु के साथ आएंगे, तब तो बिल्कुल ही ऐसा समझिए कि अपने आप को थोड़ा सा ऐसा लगेगा इनसिक्योरिटी वाला फील होगा, क्योंकि यहाँ से काम की दृष्टि, भाव के ऊपर चंद्रमा की सीधी सीधी दृष्टि होगी, तो थोड़ी सी इनसिक्योरिटी आप लोगों के अंदर आएगी। भावनात्मक रूप से अपने आप को थोड़ा सा कमज़ोर फील करेंगे, अलोन फील करेंगे। तो ये 2 दिन आप लोगों को ऐसा है कि जितना हो सके तो अपने घर वालों के साथ में थोड़ा टाइम बिताइएगा, है ना। और यदि आपकी माताजी आपके पास में रहते हैं तो मम्मी के साथ में आप थोड़ा समय बिताइएगा। अभी जो मैंने आपको समय बताया कि तीर्थाटन वगैरह करने का, कहीं पे स्नान आदि करने का, तो अपनी माताजी के साथ में भी जाएंगे तो आपको बहुत ज़्यादा लाभ मिल जाएगा। केतु आध्यात्मिक ग्रह है, धार्मिक ग्रह है, इसका आपकी माता के भाव में भी गोचर चल रहा है, तो अगर उनको साथ में लेके जाएंगे तो आपको बहुत एक मिस्टीरियस एक्सपीरियंस ज़रूर होगा, ये मैं आपको दावे के साथ में कह सकता हूँ। आपके अगर मैं बात करूँ लव और मैरिज की, तो देखिए रिलेशनशिप वाले भाव के अंदर बुध इसका स्वामी बनता है, लेकिन अपने से अष्टम में गया हुआ है, तो थोड़ी सी क्या है कि जो टॉकिंग जो चीज़ें हैं उसमें थोड़ी सी गड़बड़ाहट दिखाई देती है, मतलब मिसअंडरस्टैंडिंग थोड़ी सी क्रिएट हो सकती है। बात जो है आप कहेंगे कुछ, अगला समझ कुछ और जाएगा। तो उसके लिए आप लोगों के पास में 9 और 10 जनवरी की जो तारीखें हैं, 9-10 जनवरी को आप लोगों के लिए थोड़ा समय फिर भी ठीक आएगा। चंद्रमा का यहाँ पे गोचर होगा, तो आप चाहे तो क्या अपने पार्टनर को मना ही लेना चाहिए आप लोगों को। अगर कोई थोड़ी अनबन चल रही, बातचीत नहीं हो रही है कुछ दिनों से, तो अपने पार्टनर को मना लीजिएगा, उनके साथ में थोड़ा टाइम स्पेंड कर लीजिएगा, थोड़ा समय उनको भी दे दीजिएगा। रिलेशनशिप का यही एक नियम है, थोड़ा समय आप दीजिए, थोड़ा समय वो देंगे, तभी जाके गाड़ी आगे बढ़ती है। मैं मैरिज की बात करूँ तो उसके अंदर थोड़ा सा तनाव हमको दिखाई देता है, गुस्सा वगैरह थोड़ा सा ज़्यादा अगर आता है आप लोगों को, थोड़ा सा अपने पे कंट्रोल के लिए कर लीजिएगा। आपके पार्टनर की तरफ से हमें दिखाई देता है कि क्षमा कीजिएगा, आपके पार्टनर की तरफ से दिखाई देता है कि थोड़ा सा उनकी तरफ से अग्रेशन थोड़ा सा आ सकता है, तो किसी बात को लेकर मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो सकती है और वो बात थोड़ी बड़ी स्ट्रेच होकर के कहीं का कहीं पहुंच सकती है। एक और बात, यदि आपकी माता के साथ में नहीं जा सकते तो अपने पार्टनर के साथ में जरूर तीर्थाटन करिएगा, क्योंकि ये जो भाव, इस भाव का स्वामी सूर्य बनता है और दाम्पत्य जीवन के भाव का स्वामी मंगल बनता है, दोनों ही आपके अष्टम भाव के अंदर बैठे हुए हैं। फिर यात्रा के भाव का स्वामी भी मंगल ही बन रहा है आपके, तो आप चाहें तो अपनी जो स्पाउस है आपके, उनके साथ में भी आप जा सकते हैं। जो मैंने अभी आपको काम बताया तीर्थाटन करने का, स्नान आदि करने का, देखिए आप करके देखिएगा, आपको बहुत प्रॉफिट मिलेगा। और इस साल में, पूरे साल ही आप लोगों को इसकी जो ऊर्जा है वो अपने अंदर महसूस होगी, जो भी नेगेटिविटी है वो सारी की सारी खत्म हो जाएगी, जो पास्ट की प्रॉब्लम है वो भी बहुत ज़्यादा सॉर्ट आउट होंगी, आने वाला जो टाइम है वो भी काफ़ी ज़्यादा प्रॉस्परस आपके लिए बन पाएगा। आगे बात करें आप लोगों के लिए वेल्थ और प्रॉपर्टी की, तो प्रॉपर्टी की दृष्टि से तो कोई अच्छा समय मेरे को नहीं दिखाई देता है यहाँ पे, क्योंकि एक तो राहु केतु का एक्सेस यहाँ पे बना हुआ है, पहली बात। दूसरा, चंद्रमा का भी यहाँ पे गोचर होगा। चंद्रमा वैसे भी 3rd हाउस का लॉर्ड है, इस हाउस का लॉर्ड अपने से पंचम तो गया है लेकिन 8वें भाव में गया हुआ है, तो किसी के कहने के ऊपर, है ना, पैसा इन्वेस्ट मत कर दीजिएगा, नहीं तो थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है, पैसे का थोड़ा सा लॉस आप लोगों को लग सकता है। यदि कोई इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, कुछ नई चीज़ परचेज कर रहे हैं, तो सोच समझ के देख के ही कीजिएगा। इमोशंस के अंदर, सेंटिमेंट्स के अंदर आकर के अगर आप कोई सौदा कर लेंगे तो वो आपको नुकसान ही देगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। आगे बात करें आपके स्वास्थ्य की, तो हेल्थ की दृष्टि से समय ठीक है। ये सप्ताह का जो आखिरी दिन है ना, 11 जनवरी का, तो 11 जनवरी को चंद्रमा गोचर करेंगे तुला राशि के अंदर। अब होगा क्या, जब यहाँ पे चंद्रमा आएंगे तो ना तो इस समय इनके आगे कोई ग्रह रहेगा, ना पीछे कोई ग्रह रहेगा। ऐसी स्थिति को हम कहते हैं केमद्रुम योग, यानी चंद्रमा जब अपने आगे और अपने पीछे स्थिति में अकेला होता है तो उसको केमद्रुम योग कहते हैं।
हालांकि जब गुरु यहाँ पे आ जाएं, गजकेसरी शुभ योग बना दें, तो फिर भी हम उसको डिनाई कर देते हैं। लेकिन चंद्रमा खुद भी अकेला हो, आगे पीछे भी कोई ग्रह नहीं हो, और खास करके जब वो छठे भाव के अंदर आ जाए तो और दिक्कत आती है। आदमी को अपने वर्किंग प्लेस पे भी थोड़ा सा सपोर्ट मिलता हुआ कम दिखाई देता है। साथ ही साथ ना एक तनाव, थोड़ा डिप्रेशन, लोनलीनेस जो मैंने आपको पहले बताई थी, वो भी फेस करनी पड़ सकती है। तो अपने आप को अकेला फील करेंगे, डाउन फील करेंगे, डल फील आप लोगों अपने आप को कर सकते हैं। तो ऐसी स्थिति के अंदर ये अपने दोस्तों का सहयोग लीजिए, बातचीत कीजिए। इसलिए मैं कहूँ थोड़ा घूम फिर आइए, तो थोड़ा सा आपको रिफ्रेशमेंट पहले ही मिल जाएगी। तो जब ये समय आएगा तो उससे थोड़ा सा जब दो दो हाथ होंगे इससे, तो थोड़ा सा आराम मिलेगा आप लोगों को। यदि वर्कलोड काफ़ी बढ़ गया है, टेंशन बहुत बढ़ गई है, तो थोड़ा सा समय स्पेंड कीजिए। आप लोग थोड़ा सा खाली समय बिताइए, अपने आप अकेले के साथ में बिता सकते हैं, चाहें तो अपनी माता या अपनी धर्मपत्नी के साथ में बिता सकते हैं। मित्रों का मैं नहीं कहूँगा आप लोगों को, फ्रेंड वगैरह के साथ में जाने का ऐसा कोई खास समय भी दिखाई नहीं दे रहा है। अपनी फैमिली, अपने कुटुंब के लोगों के साथ में जाएंगे तो ही आप लोगों को ज़्यादा प्रॉफिट मिलेगा। तो डाउन फील मत कीजिएगा, आएगा ये समय आएगा, लोनलीनेस से आपको लगेगी, है ना, तो अपने आप को तनहा सा महसूस करेंगे आप। तो चिंता मत कीजिएगा, समय है, निकल जाएगा, 2-3 दिन का है ये। 11 से लेकर के, वैसे क्योंकि सप्ताह ही हमारा 11 जनवरी तक का रहेगा, लेकिन ये जो गोचर रहेगा चंद्रमा का यहाँ पे 13 जनवरी तक रहेगा, 3 दिन तक रहेगा। तो ये 2-3 दिन की जो आपकी समस्या है ये आपको रह सकती है। बाकी अगर आपको लोगों को थोड़ा सा अगर कोई एलर्जी से संबंधित कोई प्रॉब्लम है, वाइट रैशेस अगर आपको लोगों को होते हैं, मौसम से कोई डस्टिंग से, इस तरह से अगर कोई आपको एलर्जी है, तो भी आप लोगों को स्वास्थ्य का ध्यान रखना है, क्योंकि इस भाव का स्वामी अष्टम में गया हुआ है। शुक्र जो है इन चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है। और जिन लोगों को शुगर की प्रॉब्लम है, प्रोस्टेट की प्रॉब्लम है, थायराइड वगैरह की प्रॉब्लम है, बीपी ऊपर नीचे होता रहता है, तो उन लोगों को भी ध्यान रखना है। ऐसे रिस्की प्लेसेस के ऊपर जाने से थोड़ा सा बचना चाहिए, ठीक है ना। बात करते हैं उपाय की। तो आप लोगों को करना क्या है, देखिए, आप लोग नियम बांध लीजिए अपने जीवन के अंदर। अपने आसपास जो भी भगवान विष्णु के नव अवतार हैं उनसे संबंधित यदि कोई आपके मंदिर है, चाहे श्री राम जी का हो, चाहे कृष्ण जी का हो, या नरसिंह भगवान का हो, ठीक है ना, तो वहाँ पे मंदिर में आप नियमित रूप से कोई एक आरती पकड़ लीजिए, है ना। सुबह मंगला की आरती से लेकर के शाम को जो संध्या आरती, शयन आरती होती है, उसके बीच में कई आपको स्लॉट मिल सकते हैं। तो अब एक आरती प्रतिदिन मंदिर के अंदर पकड़ लीजिए। आपको मंदिर में जाना है, उस आरती के अंदर सम्मिलित होना है, इतना सा काम कर लीजिए। और तुलसा जी अपने साथ में लेके चले जाइएगा जहाँ भी आप निवास करते हैं, क्योंकि दक्षिण भारत में अमूमन जो है श्यामा तुलसी का प्रचलन ज़्यादा है, क्योंकि वहाँ की भूमि के अंदर वही उगती है। उत्तर भारत के अंदर रामा तुलसी का थोड़ा सा है, जो हरी रंग की पत्तियों की आती है। तो जो भी हो, आप तुलसी का वहाँ पे जा करके और प्रसाद के रूप में उसको वितरित जरूर कीजिएगा। इतना छोटा सा आप काम कर लीजिए, पूरे साल भर का नियम बांध लीजिए, ठीक है ना। सप्ताह की सप्ताह तो मैं नहीं कहूँगा, आप डेली ही शुरू कीजिए। फिर आपका समय अगर नहीं बैठता तो आप कोशिश कर सकते हैं, हालांकि मैं तो आपको यही सलाह दूंगा कि आपको जाना चाहिए प्रतिदिन। अब देखिए, आपका लग्न क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका लग्न कौन सा बनता है, किस ग्रह की दशा चल रही है, किसकी महादशा चल रही है, ये सब बातें जानना जरूरी है। तभी हम किसी व्यक्ति का सटीक कुंडली का विश्लेषण कर सकते हैं। तो यदि आप अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो व्हाट्सअप नंबर दिए हुए हैं, वेबसाइट का भी आपको एड्रेस दिया हुआ है, जहाँ से भी चाहें वहाँ से अपॉइंटमेंट अपना बुक करवा सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका लिए एक बहुत ज़बरदस्त उपाय पूरा साल भर के लिए, एक दिन का नहीं है, ठीक है ना। और मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर भी इसको रिपीट करूंगा। तो ये तो आपको करना ही करना है, पूरे साल भर नियम बांध लीजिए, क्योंकि ये साल वैसे वृषभ राशि वालों के लिए अमूमन ठीक रहने वाला है, अच्छा रहने वाला है। तो अपनी कुछ प्रॉब्लम है उसको थोड़ा साइड में करने के लिए जो मैंने बताया है वहाँ पे जाइए, तीर्थाटन करिए, स्नान आदि करिए, ठीक है। नई ऊर्जा को अपने अंदर अवशोषित कीजिए, नई ऊर्जा को ग्रहण कीजिए, और एक एक काम प्रतिदिन का थोड़ा सा कर लीजिएगा, ठीक है ना। तो बस आज के वीडियो में इतना ही है। और अभी एक और बात मैं आप लोगों को कह देता हूँ, जब आप कमेंट करें तो उसको स्वाइप कीजिएगा, एक हाइप का ऑप्शन आएगा, वीडियो को हाइप जरूर कर दीजिएगा। और कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। लाइक तो आपने अभी तक कर ही दिया होगा। एक और बात, अपने आप को थोड़ा सा अपग्रेड कर दीजिए, साल बदल गया, कैलेंडर बदल गया, 25 से 26 हो गया है। अपग्रेड कीजिए अपने आप को, व्यूअर से सब्सक्राइबर बनिए। तो वीडियो को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, मतलब चैनल को हमारे सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, है ना। अगले वीडियो में मिलते हैं एक और राशि फल के साथ में। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपना और अपनों का ध्यान रखिए। नववर्ष आप लोगों के लिए बहुत 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 मंगलमय हो। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण।